हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कृष्ण। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और उसमें एक टॉपिक आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ए और बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं और सी को 1/6 के लिए प्रवेश देते हैं। तो मान लीजिए फर्म का लाभ 1 है, माना फर्म का लाभ 1, ठीक है। शेष लाभ 1 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा 6। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 6 का 6 में भाग दिया, 6 बार 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 को 6 में भाग दिया, 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 5/6। अब तीनों का नया अनुपात निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया अनुपात निकलेगा, ए का निकलेगा 3/5 गुणा 5/6, यह आ जाएगा 15/30। ऐसे बी का निकाल दो, 2/5 गुणा 5/6, यह आ जाएगा 10/30। सी का तो दे रखा है अपने को 1/6, तो तीनों का लिख दीजिए, ए बी और सी। ए का कितना 15/30, बी का 10/30 और सी का 1/6। तो इनको सिंप्लीफाइड करेंगे 30, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 10। 30 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 बार, तो यह आ जाएगा 15, 10 और 5। इनको 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 से काटा तो 3, 2 और 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को ए और बी सी 3 पार्टनर दे रखे हैं, 3, 2, 1 में लाभ विभाजन करते हैं। डी को 10% प्रॉफिट के लिए हिस्सेदारी बनाया। 10% मतलब 100 का 10% कितना होता है 1/10, तो 10% प्रॉफिट के लिए हिस्सेदारी बनाया, तो बाकी कितना बचा 90%, मतलब 1/90। तो माना कि फर्म का लाभ 1, अब 10% है तो कितना होगा 1/10, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। माना कोई फर्म का लाभ 1 है, तो शेष लाभ कितना बचेगा 1 माइनस 1/10, कितना आ जाएगा 10। इसका यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 को 1 से गुणा भाग देंगे 10, 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो यह आ जाएगा शेष लाभ 9/10। अब तीनों की नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का 3/6 इंटू 9/10, 9×3 = 27, 27/60। ऐसे ही बी का 2/6 इंटू 9/10, 9×2 = 18 और 6×10 = 60। ऐसे ही सी का निकाल देंगे, सी का कितना है 1/6 इंटू 9/10, कितना आएगा 9/60। अब चारों का निकालेंगे, तो चारों का कंबाइंड आ जाएगा ए बी एंड सी एंड डी का। ए का कितना है 27/60, बी का है 18/60, सी का 9/60, डी का दे रखा है अपने को 1/10, तो ये 1/10। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, 60 का 60 में भाग दिया, 1 बार 1 को 27 से गुणा करेंगे 27। ऐसे ही इसका कर लीजिए, इसका 18, ऐसे ही इसका कर लीजिए 9। अब 60 का 10 में भाग देंगे 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब इनका अनुपात बनेगा 27:18:9:6। अब इसको 3 के पहाड़े से काट दीजिए, तो आ जाएगा 9:6:3:2। तो इनका सभी का टोटल कर लीजिए, 9, 6, 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 और 2 20,
तो ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है x और y 5:3 में लाभ विभाजन करते हैं। z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो समान अनुपात, दोनों से समान अनुपात में ग्रहण करता है। ठीक है, अब कितना निकलेगा इनका, a से कितना ग्रहण करेगा 1/10 गुणा समान अनुपात में तो आधा आधा करेगा 1/20 आ गया। b से कितना करेगा 1/10 गुणा 1/2 तो यह आ जाएगा 1/20। अब ये जो आया है ये तो है अपना त्याग अनुपात, ये है त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इधर निकालेंगे अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग घटा देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड कितना है x का 5/8, सेक्रीफाइस कितना किया 1/20, 1/20। अब 20 और 8 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 20 और 8 का, तो ये 2 से करेंगे 10, फिर 4, 2 से कर दो 5, 2 फिर और 2 से जाएगा, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 1, 5 से कर दो 1 और 1, 2 2 4, 4 8, 8 पंजो 40, यह आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 40। अब 40 को अपन 8 से भाग देंगे 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 25। ठीक है, माइनस 40 को 20 में भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 23/40। y का 3/8 माइनस 1/20 बराबर लघुत्तम कितना 40। 8 बार भाग देंगे तो कितनी बार 5 बार जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 2 को 40 में भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 तो हो जाएगा 13/40। अब z का कितना 1/10 है ही। ठीक है, तो लिख देंगे अपन x का, y का और z का। x का कितना है 23/40, 13/40 y का है, और z का कितना है 1/10 तो ये 1/10। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 40, यह आ जाएगा 23:13:40 को इसमें भाग देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 तो यह आ जाएगा 23 13 और 4, 23 13 और 4। ठीक है, अब इनका टोटल कर लो 23 और 13 कितने 36, 36 और 4 40, ये अपना रेशियो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी सी 2 2 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, डी को 1/8 के लिए प्रवेश देते हैं। अब डी अपना पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करेगा। ये जो पूरा हिस्सा है वही जब पूरा ए से प्राप्त करेगा तो कितना बचेगा, एक ए में से घटा देंगे 2/5 माइनस 1/8, तो 5 और 8 का लघुत्तम लेंगे। ये 5 बार गया, ये 8, ये 8 8 पंजो 40, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 8 8 दूनी 16 माइनस 8 5 40 5, ये आ जाएगा 11/40। बी का वही 2/5 रहेगा, सी का 1/5 ही रहेगा, और डी का 1/8 है तो 1/8 रहेगा। अब चारों का साथ में लिख देंगे, ए बी एंड सी एंड डी। कितना है ए का 11/40, बी का 2/5, इसका 1/5 और इसका 1/8। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 40, देखो ये तो 11 11 आ जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, ये 40 5 बार 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8,
ये 8 का 40 में भाग देंगे, 8 5 40, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। इनका टोटल कर लो 11 16 8 और 5 कितना आता है? 11 एंड 16 कितने हो गए? 27। 27 और 8 35, 35 और 5 40। तो ये अपना आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।